बेलन को साड़ी पहना के देखो कितना कुछ आसान होती है, कितनी सुंदर भी लगती है। ना काटना, ना सिलना, ना फाड़ना, कुछ भी करना नहीं, मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और बाहर से लाने की वजह आप घर पे जो चीज को फेंकने रखते हैं उसको आप दोबारा कैसे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग, उम्मीद करते हो सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हमारी साड़ी वगैरह पुरानी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम इसको किसी को दे देते हैं, नहीं तो कैसे भी करके इसको पोछा कपड़ा कुछ भी हम कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस तरह से यूज की है अपनी पुरानी साड़ी को? जो साड़ी हम पहनने के बाद हमारा मन नहीं होता है, थोड़ा चिर फट जाती है, थोड़ा सा कुछ होता है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, नहीं तो गद्दा वगैरह में डाल देते हैं। तो इससे बहुत ही सुंदर आइडिया आपको बताने वाली हूँ। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम सरगली कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 साड़ी ली है और 2 साड़ी को हम पहले लंबाई में कर लेंगे। साड़ी की लंबाई कितनी होती है सबको पता है। तो लंबाई में करने के बाद उसकी ये आंचल के हिस्से को अच्छे से पकड़ेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से पकड़ने के बाद सारी साड़ी यहाँ पे लंबाई में हो जाएगी। और कोशिश कीजिए कि इस तरह की शिफॉन वाली साड़ी लेने के लिए, क्योंकि यह हल्का होती है। सूती की साड़ी अगर आप लेंगे तो वो थोड़ा वजनदार होता है और वो करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो उसकी मुंह के हिस्से को हम अच्छे से गांठ लगा लेते हैं। तो इस तरह से आपको गांठ लगानी है ताकि ये ना खुले, क्योंकि ये शिफॉन होती है और खुल जाती है। और इसी हिसाब से आप क्या करेंगे, जो दूसरी वाली साड़ी है मेरी, उसी दूसरी साड़ी को भी मैं ले लेती हूँ। 2 साड़ी मैंने ली है जिसको मैंने यूज भी नहीं करती हूँ और इसका यूज हो चुकी है। तो इसके बाद दूसरी वाली साड़ी को भी थोड़ा मैं उसकी मुंह के हिस्से को इकट्ठा कर लेती हूँ और करने के बाद इसको भी यहीं पे गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के कारण ये है कि ये साड़ी ना खुले, फिर से हमें जैसे करना है ऐसे ही रह जाए। तो यहाँ पे 2 साड़ी को गांठ लगा के एक साथ रख दी और यहाँ पे बेलन ले आते। हमारी चकला बेलन तो रसोई में होती है, वो बहुत ही हेल्प करती है। एक बेलन से साड़ी को कैसे आपको पकड़नी है देखिए, ऊपर से पकड़ेंगे और नीचे ले आएंगे, ऊपर और नीचे करके सारे साड़ी को इस बेलन के ऊपर अच्छे से टाक के रख देंगे ताकि ये ना खुले और एक जगह रह जाए। क्योंकि ये लंबा होता है तो हमें थोड़ी ये दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए हम बेलन के ऊपर इसको अच्छे से रख देते हैं। एक साड़ी को मैंने रख दी और दूसरी साड़ी को भी ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों साड़ी को मैंने यहाँ पे अच्छे से बेलन के ऊपर रख ली। और यहाँ पे चलिए साड़ी की यहाँ पे देखिए खोलते हैं। खोलने के बाद हम इसको मोड़ लेंगे। इस तरह से हमें ट्विस्ट करनी है, क्योंकि शिफॉन की साड़ी है। ट्विस्ट करने के बाद इसकी जो अच्छी वाली फिनिशिंग आ जाती है, इस तरह से हमको ट्विस्ट करनी है। दोनों साड़ी को इस तरह से हमें ट्विस्ट करनी है। और ट्विस्ट करने के टाइम ये थोड़ा बहुत खुलने की चांसेस भी रहती है, थोड़ा खींच खींच के हमें ट्विस्ट करनी है। तो देखिए दूसरी वाली साड़ी को भी इसी तरह से मैंने ट्विस्ट कर ली। इसीलिए हमारी शिफॉन की साड़ी अच्छा होता है। और हमारी यहाँ पे हमने गांठ भी लगा ली है। तो इसको पूरा ज्यादा कस के ट्विस्ट मत कीजिए, धीरे धीरे करके ट्विस्ट करेंगे। और इसके बाद हमें थोड़ी सी सूती चाहिए, मतलब हमें कुछ भी रस्सी वगैरह, जो आपके पुराने वाले कपड़े, टॉवेल वगैरह, गमछा वगैरह कुछ भी हो, बेडशीट्स के कपड़े, पिलो कवर के कपड़े जो पुरानी हो गए, इसको हम धीरे धीरे करके पूरा लाइनिंग में काट लेंगे। जैसे कि हमें पूरा देखिए इस तरह से काटनी है और कोशिश कीजिए पूरा पतला काटने के लिए। इसे मेरा थोड़ा मोटा हो गया, आप थोड़ा पतला पतला लेंगे तो आपकी काम बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो दोनों मुंह के हिस्से को इकट्ठा रखेंगे और इस तरह से एक टाई कर लेंगे, यानी कि इसका नॉट लगा लेंगे। कस के इसको बांध लेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे से ना अलग हो, एक साथ ही रह जाए। तो हमारी पुरानी साड़ी से हम बहुत सारे आइडिया करते हैं, तो ये उसमें से ये एक आइडिया है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए दोनों को बांधने के बाद इकट्ठा हमने रख लिया और साड़ी को हमने ट्विस्ट कर ली। ट्विस्ट करने के बाद आपको क्या करनी है देखिए, जो हमने बेलन में लगाया था एक पार्ट लेंगे। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड लेंगे और फिर से इस हिस्से को उस साइड लेंगे, इस हिस्से को उस साइड लेंगे, ताकि हमें किसी की मदद ना हो, इसलिए हमने बेलन की इस्तेमाल की है। ऐसे 2 लोग हो जाएंगे तो ये अच्छे से हो जाएगी, एक पकड़ेगी और एक करेंगे। और हमें अकेले करने हैं तो बेलन किसी ना किसी की सहारा चाहिए, मदद चाहिए। तो हमारे किचन में ये तो अवेलेबल होती है, चकला बेलन ये सब होती है, करछी वगैरह। इससे हम इसको अच्छे से साड़ी को लपेट लेंगे तो हमें दोनों एक दूसरे में ट्विस्ट करने में इजी हो जाएगी। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से हम कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से पूरा साड़ी बेलन के ऊपर नहीं लगाएं तो साड़ी उलझ जाती है और आपस में एक दूसरे में उलझ के रह जाएगी और हम कर नहीं पाएंगे। दिक्कत यही है। तो इसीलिए हमने बेलन में इसको अच्छे से टाई करके रख दी ताकि एक जगह रह जाए और अकेले जब हम करते तो हमारी काम बन जाए। तो इसको दोनों साड़ी को एक दूसरे में हम लपेट लेंगे। और देखिए हम फिर से हमें जो हमने सूती हमने जो कपड़ा काटा था उसी कपड़े को हमें
थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में इसको बांधनी है और ज्यादा डिस्टेंस मत रखिए, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हमें रख। पूरी साड़ी के ऊपर हमें इस तरह से बांधनी है सारे सूती को। तो देखिए फिर बांधने के बाद धीरे धीरे हम इसको सर्कल में ट्विस्ट करेंगे। तो इस तरह से अंदर अंदर खींचेंगे और इसी जगह पे आपको देखनी है जैसे हम इसको अंदर खींचेंगे, जो हमने बांधा था पहले वाले हिस्से को, इसको इसके साथ बांधेंगे। इसीलिए हमने बीच बीच में इसको हमने सूती से बांध लिया ताकि एक दूसरे में बांधने में हमें तकलीफ ना हो। तो देखिए धीरे धीरे हम इसको धीरे धीरे करके सर्कल करके मोड़ेंगे, अंदर अंदर रखेंगे और जितना मोड़ेंगे जो कपड़ा हमने बांधा है, सूती बांधा है, उसी को एक दूसरे के साथ टाई करेंगे ताकि एक दूसरे में बैलेंस होके रहे। तो देखिए इस तरह से एक दूसरे को हमने बांध लिया। फिर से हमने मोड़ा और जहाँ पे यहाँ पे एक गांठ है, इसी गांठ को और एक सूती के साथ बांध लेते हैं, जिसको हम पहले बांध चुके। थोड़ा वहाँ पे सूती है उसको यहाँ पे बांध लेते। इसी तरह से एक दूसरे को इसको बांध लेंगे। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो फिर से मैं दिखा रही हूँ। देखिए फिर से मैंने फिर से खोला, फिर से लगा रही हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक गांठ लगाई है, उसी गांठ को इसके अंदर बांधेंगे, यानी कि एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखे ये, इसीलिए हम एक एक करके बांधेंगे। तो इस तरह से एक गांठ लगा लिए, फिर से आए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे और एक गांठ है, इसको भी हम ले लेते हैं, इसका एक सूती ले लेते हैं और इसको इस तरह से बांध लेते हैं ताकि एक दूसरे के पकड़ में आ जाए और ये लूज ना हो, ना खुले। इसीलिए हम शुरुआत से ऐसे ही बांध के चलेंगे। तो फिर से देखिए, फिर से आगे चलते, फिर से आगे चलते और यहाँ पे देखिए फिर से और एक ये है और इसीलिए हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस में इसको बांध ली है ताकि हमें आगे जाके इसको बांधने में इजी हो जाएगी। फिर इसके अंदर रखते हैं और देखिए इस तरह से इसको भी पकड़ लेते हैं, इस तरह से टाइट करके पकड़ेंगे। और देखिए साड़ी की जो रंग है और आप जो सूती लेंगे वो आप अपने हिसाब से कलर चूज करके ले सकते हैं ताकि बाद में होने के बाद अच्छा दिखे। मेरा यह मोटा हो गया, इसलिए ये सफेद कपड़ा जो टॉवेल कपड़ा है, इसलिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं ताकि फिनिशिंग लुक मिले। ये एक आइडिया है, आपको अगर आइडिया मिल जाए तो आप इसको कैसे भी करके फिनिशिंग लुक दे सकते हैं और इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। हमें आइडिया मिलनी बहुत जरूरी है। तो देखिए आप लोग के साथ बात करने के बीच में ये सारे मेरे बांध ली। फिर से मैं खोल के दिखाती हूँ, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे खोल दी मैंने, खोलने के बाद यहाँ पे एक गांठ लगाई थी, इसको भी इसमें बांध देती हूँ। यही होता है, तो आप एक दो बार देख लेंगे तो आपकी ये बड़ी अच्छी हो जाएगी। और कलर आप चूज करके ले सकते हैं ताकि ये अच्छा लगे बाद में। तो फिर से इसको बांध लेते, फिर से घुमाएंगे, फिर से सर्कल करेंगे ताकि ये पूरा गोलाई में हो जाए। यहाँ पे एक है, तो इसीलिए हमने साड़ी को ट्विस्ट किया था ताकि ये ट्विस्ट होने के बाद अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से थोड़ा ये जैसे कि ये शिफॉन की साड़ी है, थोड़ी बहुत खुलने की चांसेस होती है बनाने के टाइम, इसको हम पकड़ के रखेंगे। अकेला हम करते हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट इस तरह से चाहिए, अगर दो लोग करेंगे तो अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए वो साड़ी थोड़ा सा छोटा हो गया, तो ये साड़ी थोड़ा सा बड़ा है। इसमें क्या करूंगी, इसे जैसे हमने सूती को बांध के गांठ लगा के आए थे, तो उसी तरह से लगा के उसको दूसरी वाली जो कपड़े में बांध लेंगे। इस तरह से देखिए एक दूसरे को बांध के हम इस तरह से इसको बड़ा कर दिए। तो इस तरह से आप बहुत ही सुंदर से अपने घर पे बना सकते हैं। ये बनाने का ये काम है कि हमारी जो साड़ी पुरानी होती है, एक रीयूज आइडिया में आ गया, बाद में हम आप इसको खोल सकते हैं और आपकी साड़ी दोबारा यूज कर सकते हैं। ना काटना है, ना हमें सिलवानी है, फाड़नी है, कुछ नहीं है। और जो सूती जो बच गया इसको हम काट लेंगे ताकि लुक फिनिशिंग आए। एक हिस्सा नीचे रहेगा, एक हिस्सा बाहर ऊपर रहेगी, तो नीचे वाले हिस्से में ये रह जाएगी ताकि ये बाहर ना दिखे और ऊपर का हिस्सा अच्छा लगेगा। इसीलिए आप साड़ी और सूती को कंट्रास्ट करके ले सकते हैं। और घुमाने के बाद इस तरह से दिख रहा है और इसको पलटाने के बाद इस तरह से दिख रहा है। आप इसको कैसे भी करके यूज कर सकते, जैसे कि पायदान के हिसाब से यूज कर सकते हैं, नहीं तो घर में बैठने के लिए जो हम छोटे छोटे डालते हैं नीचे फर्श पे, उसको भी बना सकते हैं, जैसे कि थोड़ा स्पॉन्जी रहता है। नहीं तो आप चेयर वगैरह में बैठ के ऑफिस वर्क करते हैं, उसके ऊपर भी डाल सकते हैं ताकि आपको बैठने में दिक्कत ना हो। इसके ऊपर बच्चे भी बैठ सकते हैं। आप अपने हिसाब से कैसे भी यूज कर सकते हैं। आइडिया कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कल के